बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा। हम इसमें खोया इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी खोएदार मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है, जो आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही खालिस क्रीमी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही खालिस क्रीमी दूध है। ठीक है, इसको मैंने बॉईल किया, ठंडा करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो ये इसकी जो सारी क्रीम है ये इसके ऊपर जमा हो गई हुई है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त गाढ़ा थिक दूध है। दूध के ऊपर क्रीम आती है जब वो थिक हो, गाढ़ा हो, खालिस हो। तो इस तरह का हम दूध इस्तेमाल करेंगे और खोएदार हलवा बनाएंगे। तो बाकी मैंने इसमें लिया है 1 किलो गाजर इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। चीनी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो ये खालिस प्योर देसी घी है, ये इस्तेमाल करेंगे। इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना इसमें डालडा घी या प्लेन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेवाजात में हम इस्तेमाल करेंगे पिस्ता, बादाम और गिरी इस्तेमाल करेंगे। इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है और इलायची इस्तेमाल करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है, लेकिन आपने इसको टाइम देकर पकाना है, क्योंकि ये जो इस तरह के हलवे होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं और थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसको तभी मज़ेदार बनते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें सारे दूध को डाल देते हैं। तो इसको एक बॉयल आने तक हम अच्छी तरह से पकाएंगे। दूध अच्छे से जो है गर्म हो रहा है। अब इसमें हमने इलायची डाल देनी है। साथ ही हम इसमें गाजर को डाल देते हैं और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। तो 2 किलो फुल क्रीम मिल्क में हम 1 किलो गाजर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा तैयार होगा। इस तरह से आपने इसको चमचा चला देना है और इसको एक बॉयल आने तक तेज़ हीट पे पकाना है। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है लो और इसको 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है, तो आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है अच्छा सा। 2 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा पकना शुरू हो गया है, कंसिस्टेंसी आना शुरू हो गई है, गाढ़ा हो रहा है ये। तो इसको आप अभी भी इसमें दूध है, खुश्क नहीं हुआ, इसको हम अभी मज़ीद आधे घंटे के लिए और पकाएंगे। तो आधा घंटा हो चुका हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। ये दूध जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका हुआ है। अब इसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं वो इसमें डालेंगे। देखें इसमें कंसिस्टेंसी आ गई है, दूध गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर देते हैं। तो हम इसमें डाल देंगे गिरी को, कोकोनट को। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम बादाम डाल देंगे, पिस्ता डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से चमचा चलाना है, क्योंकि इसका दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका हुआ है और ये पैंदे में लग सकता है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी हम एंड में इसलिए डालते हैं क्योंकि चीनी जो है वो जब हम पहले डाल देते हैं ना तो ये पैंदे में जल लग सकता है। तो जब हम चीनी एंड में डालते हैं तो ये पैंदे में जल नहीं लगता और आपने इसको जल्दी जल्दी से पका लेना है नॉर्मल हीट पे, तेज़ चूल्हा नहीं करना। तो चीनी डालने के बाद इसका ये है कि ये पैंदे में लग सकता है। अब ये बहुत अच्छे से पक रहा है, आपने मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि ये पैंदे में लगे नहीं। देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो रहा है। अब इसमें हम घी शामिल कर देंगे। तो ज़रूरत के मुताबिक घी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। तो मैं नॉर्मल इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
वैसे दूध ही इतना क्रीमी था, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी घी डालने की, लेकिन अगर आपने इसको मज़ीद ताकतवर एनर्जेटिक बनाना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको घी डालने के बाद भुनाई की है, ये देखें इसने घी छोड़ दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है ये हलवा बहुत अच्छा तैयार हो गया हुआ है। तो हलवा जो है वो तैयार है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार है। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हलवा तैयार हुआ है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।